हेलो हाय हाउ आर यू। प्रेपरेशन यूपीएससी की आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपने जितनी भी प्रेपरेशन की है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे चेक होगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेपरेशन अप टू द मार्क है या नहीं, या फिर आप सही डायरेक्शन में प्रेपरेशन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप प्रेपरेशन करते हैं तो प्रेपरेशन का मतलब कईयों को ये भी लगता है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आपने आज पॉलिटी पढ़ लिया तो कल को आपने ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक पढ़ लिया, फिर परसों आपने फिर से कोई इकोनॉमी का टॉपिक उठाया और उसको पढ़ लिया। ऐसा करने से आपको ऐसा फीलिंग ज़रूर आती है कि आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में पता चल रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। बट आई वांट टू टेल यू कि इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रेपरेशन है ना वो एक सही डायरेक्शन में नहीं जा पाती है, और आपके पास इसमें से कुछ रिजल्ट गेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपको नॉलेज तो गेन हो रही है, बट आपका पर्पस जो है ना, जो मेन पर्पस है वो डिफीट हो रहा है। आपका पर्पस है प्रीलिम्स पास करना, मेंस पास करना और इंटरव्यू में जाके यूपीएससी को क्रैक करना। बट इससे क्या होगा, जिससे जैसा आप पैटर्न फॉलो करते हैं कि आप कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं और एक प्रॉपर पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ आपको थोड़ी बहुत खुद से ऐसा लगेगा कि हाँ आपकी प्रोग्रेस हो रही है, बट एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा। जब आप डायरेक्शनलेस प्रेपरेशन करते हैं तो आपकी प्रेपरेशन एक्चुअल में हिंडर हो रही होती है, वो आपको किसी भी जगह किसी भी डेस्टिनी पे नहीं पहुंचाएगी। तो मेरी आप सबसे सिर्फ यही एक गुजारिश है कि आपको अपनी जो प्रेपरेशन है वो एक डायरेक्शन में करनी है। तो अब कैसे पता चलेगा आपको कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छी डायरेक्शन में जा रही है और आप प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। सबसे पहले तो आपको देखिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है और आप सबको पता भी है, बट मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप सबको खुद से एक बात पूछनी है कि क्या आपको सारा सिलेबस याद है। अगर प्रीलिम्स की बात करें, आपको प्रीलिम्स का सारा सिलेबस याद है या फिर मेंस। प्रीलिम्स का तो चलो ठीक है, बट अगर आपको मेंस का सिलेबस नहीं याद है तो आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड, आप बहुत गलत फहमी में हो, आपकी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है। जब तक यूपीएससी में प्रीलिम्स बहुत लोगों को लगता होगा कि एक माइलस्टोन है, बट वो कुछ नहीं है। अगर आपको मेंस का नहीं पता, आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हो, तो आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने प्रीलिम्स क्रैक भी कर लिया तो आपको मेंस का सिलेबस याद होना चाहिए। मुश्किल से 4-5 दिन लगेंगे अगर आप डेली मेंस का सिलेबस पढ़ोगे। GS1, GS2, GS3, GS4 जितना भी आपका सिलेबस है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसको अच्छी तरह याद कीजिए। और आपका जो न्यूज़पेपर है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अगर आपको जीएस का सिलेबस याद है तो आप उसके हिसाब से न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ है उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये न्यूज़ कौन से जीएस पेपर के साथ रिलेट कर रही है, और आपको इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद कहाँ तक जो क्वेश्चन है वो कैसा अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपको कितनी इसमें से एडवांटेज होगी। ये आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी अगर आपको अपने मेंस के सिलेबस के बारे में पता है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका मेंस का सिलेबस क्या है, तो आप अभी बहुत पीछे हो। आपके साथ के जितने भी फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नहीं भी फ्रेंड्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आई वुड से, वो बहुत आगे निकल जाएंगे। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको पता होना चाहिए मेंस का सिलेबस क्या है, आपकी प्रीलिम्स की डायरेक्शन जो है प्रिपरेशन, वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही। आपको अपने क्वेश्चंस, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, जितने लगा सकते हैं उतने मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने से आपको एटलीस्ट इतना पता चल जाता है कि आपकी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है या नहीं। आप किसी भी टॉपिक को उठाएं, एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ें। कोई भी, जैसे आपने पॉलिटी सुबह पढ़ लिया तो शाम को इकोनॉमी पढ़े, उसके साथ एक स्टैटिक सब्जेक्ट और एक डायनेमिक सब्जेक्ट। मतलब अगर आप सेम ऐसा पढ़ोगे कि पॉलिटी के साथ आप हिस्ट्री ले लोगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें स्टैटिक हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो आई थिंक थोड़ा मुश्किल हो जाता है रोज़ एक ही दिन में अगर सब कुछ आपको मेमोराइज करना पड़े। कुछ चीज़ें होती है कि आप डायनामिक चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, तो उसके इससे आपको जो प्रिपरेशन है वो भी इंटरेस्टिंग बनेगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। तो मेरा सिर्फ आपको यही कहना है कि आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करने के लिए सबसे पहले अपने जो मॉक टेस्ट है वो लगाने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस मेंस का क्या है, सारे पेपर्स का। उसके बाद आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक किस मेंस पेपर के साथ रिलेट कर पा रहा है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।